ओके सो हेलो, एज यू नो माय नेम इज सोनू प्रजापति। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो AITS था, AITS 6 वो कैसा था, प्लस जो मैंने ख्वाब देखे थे वो सच हुए कि नहीं, एंड प्लस जो मैंने प्लान बनाया था पिछला वो सब सही था या गलत था, आई मीन पूरा हुआ या नहीं हुआ, एंड अपकमिंग क्या करना है, अपकमिंग जो टेस्ट है उसको कैसे टैकल करे, प्लस बाकी जो वीक टॉपिक्स है उस सबको कैसे कवर करेंगे, एंड बाकी रूटीन क्या होगा वो सब। हाँ, तो पहले शुरू करते हैं टेस्ट से। हाँ, तो टेस्ट में जब मैंने घर पे आके एनालाइज किया तो देखा तो तीनों सब्जेक्ट में बेकार थे। आई मीन फिजिक्स में भी बेकार, केमिस्ट्री में भी, इवन दो बायो तक भी बेकार था। तो फिजिक्स में करीबन मेरे 8 रॉन्ग हैं, जिसके अंदर से 4 छोड़ दिए थे एंड 4 रॉन्ग हुए थे। बेसिकली इस बार फिजिक्स तो इजी था, बट ऐसा फील हो रहा था कि मैंने ही नहीं पढ़ा, लिटरली तुक्के सी चीजें चल रही थी, वही लग रहा था मुझे। बट ठीक है, जो भी है बेकार ही था एट द एंड। और केमिस्ट्री में 9 रॉन्ग थे, और जो 9 रॉन्ग थे वही चैप्टर्स है जो सबके वीक होते हैं ज्यादातर, और मेरे खुद के भी वही वीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपना पी ब्लॉक हो गया, सॉल्ट एनालिसिस हो गया, एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, थोड़ा इक्लिबेरियम हो गया, वही सब चिंदी चिंदी चैप्टर्स, प्लस डी ब्लॉक भी। एंड बाकी बायो सेम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला रॉन्ग हुआ था, थोड़ा इकोलॉजी, बायोटेक, मतलब वही जो ज्यादातर वीक होते हैं लोगों के, वही मेरे भी वीक थे। बट मैंने प्लान बनाया इस बार कैसे करना है, तो वही। तो इस बार करीबन मार्क्स बन रहे हैं मेरे 595, बहुत बेकार है, लिटरली 100 मार्क्स कम है जो सोचा था, बट ठीक है कोई नहीं। एंड सब्जेक्ट वाइज स्कोर है फिजिक्स में 144, केमिस्ट्री में 135, एंड केमिस्ट्री में 1, एंड जूलॉजी में आई मीन पूरा बायो को कंबाइन मैंने कैलकुलेट किया था कितना ना, करीबन 1 सेकंड काउंट कर लेते, मुझे खुद याद नहीं है। 1 2 3 अच्छा 5 6 7 120 115, करीबन 115 के आसपास आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, मिला जुला के वही रफली 190, आई मीन रफली 595 बन रहे हैं, बट ठीक है थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं अपना रूटीन क्या है। तो मैंने अभी एक शेड्यूल प्लान किया है, यहाँ चिपका भी दिया है, करीबन 14 डेज का प्लान है। आई मीन जो नेक्स्ट AITS है अब से 2 वीक बाद है, तो मैंने सारे ही प्लान कर लिया। अभी क्या 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 करना है मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आपसे। तो पहले मैं रूटीन बता देता हूँ फटाफट क्या है, दिन में क्या करना है। तो एज यूजुअली उठेंगे हम करीबन, नहीं इस बार मैं थोड़ा सा लेट उठूंगा, 8:30 तक, नींद भी जरूरी है, तो 8:30 तक उठा, फ्रेश हो गए, 9:30 या हाँ 9:30 10 तक PW पहुंच जाएंगे। वहां जाके मॉक टेस्ट देना है, जो असाइनमेंट कराएंगे सर लोग वो सब करेंगे, एंड और उसी पीरियड में मैं पेपर को एनालाइज भी कर लूंगा, जो आई मीन जो मॉक टेस्ट दूंगा डेली, एंड प्लस 2 घंटे एक मिस्टेक बुक बनाया, उसमें भी अपने मिस्टेक्स में नोट कर लूंगा फटाफट। तो ये सब करना है, एंड घर आ जाऊंगा वही अपना 6 बजे तक, और जिम जाऊंगा। बेसिकली हाँ, एक और चीज इस बार मैंने प्लान किया था कि 1 घंटा में सेव करूंगा जिम ना जाके, बट वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, क्योंकि लास्ट वीक में 4 दिन जिम नहीं गया, लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि ब्रेकअप हो गया, इस लेवल वाली फीलिंग आ रही थी। आई मीन कि थोड़ा माइंड लो हो गया था, तो वही मिस्टेक हुआ कि हाँ कि जिम नहीं गया। तो अब तो जिम नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन तो 1 घंटा कम सोना पड़े वो चलेगा, बट जिम तो जाना है डेली। इवन तो मैंने उसका भी मेंशन किया इसमें कि हाँ डेली में टिक लगाऊंगा कि जिम जा रहा हूँ कि नहीं, वो भी फॉलो करूंगा अच्छे से। तो हाँ, जिम गया, घर आ गया, फ्रेश हो गया, सेम 10 बजे तक बैठ गया। अभी जो 10 से लेके 4 है, सेम 6 घंटा पड़ेगा, उसके अंदर मैं खाली 2 चैप्टर करूंगा, एक नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री का चूज करूंगा, एक बायो का, क्योंकि पिछले 2 वीक से मैं ट्राई कर रहा था कि 1 घंटा में फटाफट चैप्टर्स को लिपटा दूं, ऊपर से रिवाइज कर लूं, बट अभी सोचा है कि जो वीक टॉपिक है ज्यादा ही, एक ही चैप्टर उठाऊंगा, उसका प्लान बनाया है, वो आपको दिखा दूंगा। तो एक चैप्टर का मान लेते मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं 3 से 4 घंटा पढ़ूंगा। स्टार्टिंग के 1 घंटे के आसपास अपना थियोरी फॉर्मूला वो सब देख लूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा करीबन 100 से 150।
हाँ मतलब कुछ ऐसा करीबन मान लेते 12 दिन है, तो अब 12 से 13 दिन, तो मैंने 12-13 चैप्टर ही चूज किए जो ज्यादा ही वीक है। बेसिकली थोड़ी देर पहले मैं बैठा था तो मैंने सारा अपने 5 से 6 मॉक टेस्ट दिए थे पिछले वीक फुल लेंथ, तो मैंने सारा उसे एनालाइज किया, तो उसमें मैंने सारी अपने मिस्टेक देखी, जो मेन चैप्टर्स आई मीन जो ज्यादातर मैंने रॉन्ग किया है उन्हीं चैप्टर्स को नोट किया, निकाला 12 से 13 चैप्टर्स एंड मैंने उसे मेंशन कर दिया है। तो वही मैं तैयारी करूंगा, खाली वही पढ़ूंगा, डिटेल में पढ़ूंगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के संग पढ़ूंगा, क्योंकि मैथ ज्यादातर क्वेश्चन उससे ही रॉन्ग हो रहे हैं। तो सेम मैंने बायो का भी किया है, बायो का कुछ ऐसे 12 से 13 चैप्टर है, उसको भी मेंशन किया, आप उसे देख लेना, मैं अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा उस पर, जो पोस्ट होता है ना अपना वही यूट्यूब पे ही, उसे देख लेना। तो ये सब करना। हाँ एक और चीज जो टेस्ट, हाँ कुछ ऐसे टेस्ट भी चल रहे हैं अपने बैचेस में, आई मीन विद्यापीठ में, वो ऐसे ऑल्टरनेट डेज होते हैं, कुछ डेलीज भी होते हैं, तो उसे भी दूंगा। तो इसीलिए मतलब जो अपना सुबह 10 से लेके 5 का जो आई मीन पीडब्ल्यू में, उसी में सब लिपटा दूंगा यार। एक मॉक टेस्ट भी देना, अगर जिस दिन टेस्ट रहा पीडब्ल्यू का तो उस दिन मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, उनका टेस्ट दूंगा, एट द एंड डेली टेस्ट दूंगा, एनालाइज भी करूंगा, 2 घंटा मिस्टेक बुक भी, वो सब करके मैं 6 बजे तक घर पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये सब टारगेट है। हाँ और एक और चीज बताना था, जो अब से मान लेते जो 2 वीक है उसके बीच में जितने भी टेस्ट होंगे मैं किसी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ के जाऊंगा, सीधा जाएंगे, मुंह उठा के बैठ जाएंगे एंड सॉल्व करेंगे, आएंगे, एनालाइज करेंगे। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन नीट होगा उस दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके कॉन्सेप्ट बहुत वीक हो गए या बहुत पहले पढ़ा होगा, तो उस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, तो ऐसे ही करेंगे बिना पढ़े गए। टॉपिक वीक है पता है मुझे, बट स्टिल मैं वहां रुकूंगा, मैं सोचूंगा, कोई लॉजिकल तुक्का मारेंगे या कोई लॉजिक लगा के अप्रोच निकालेंगे, वही सब सीखना है एट द एंड। तो कुछ पेपर्स देने पड़ेंगे ऐसे, मतलब कि बिना प्रिपेयर हुए ऐसे रैंडमली बैठ जाओ चुपचाप। तो ठीक है, स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ अब से जो 2 वीक के बाद पेपर है ऑन 23 मार्च, राइट। हाँ तो ट्राई करेंगे उसमें, तो इस बार कोशिश करेंगे 720, क्योंकि इस बार स्पेसिफिकली मैं वीक टॉपिक पे ही फोकस करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सब प्लान है, मैं प्लान शो पोस्ट कर देता हूँ, उसे देखना, आप भी वही करना। मतलब हाँ आपके लिए एक सजेशन था, बैठना, आप जितने भी पेपर आपने दिए हो इस मंथ या इस वीक, बैठना थोड़ा सुकून से, एक बार सब्जेक्ट वाइज देख लेना कि हाँ कौन से टॉपिक मिस्टेक हो रहा है, उसे नोट करना उन चैप्टर्स को, और उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना, और बाकी डेली मॉक टेस्ट देना, एनालाइज करना। तो इसी बात जो आता है तुम्हें वो तो टेस्ट के थ्रू रिवाइज हो रही है, प्लस जो आपने मिस्टेक बुक बनाई थी उसमें मिस्टेक होगा तो उसके थ्रू भी आपका पिछला टॉपिक स्ट्रॉन्ग होते ही जाएगा धीमे धीमे, एंड जो वीक है उसे आप पढ़ लेना। तो सेम यही पैटर्न रखेंगे अब से 12 या 14 दिन है जो भी। तो हाँ और एक और चीज, पिछले वीक का पूरा मैं पोस्ट नहीं कर पाया था, स्टार्टिंग के 2-3 दिन सही गया, जिम छोड़ा, माइंड डाइवर्ट हुआ तो फोकस नहीं रहा, तो अच्छे से नहीं किया, पर तभी मैं पढ़ रहा था उस समय, इन द सेंस की मतलब सेम जा रहा था पीडब्ल्यू, वहां दोस्त थे, हम मिलके पेपर दे रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, घर आ रहा था, घर आके जो वीक टॉपिक था सेम कर रहा था, बट उतनी एफिशिएंसी नहीं थी, क्योंकि हाँ एट द एंड की माइंड पावरफुल नहीं था। सेम रीजन, जिम नहीं छोड़ेगी इस बार, कुछ भी हो जाए जरूर जाऊंगा, तो माइंड भी स्ट्रांग रहेगा, प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, सब सही चलेगा, तो सब हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, यही सब करना है। ठीक है, और कुछ पेपर हो गया, रूटीन हो गया, प्लान हो गया, देन ठीक है, नेक्स्ट वीक का टारगेट, आई मीन नेक्स्ट वीक का टारगेट 700 प्लस, चाहे कुछ भी हो जाए, घिसे के मिलके लास्ट फाइट कर लेते हैं। करीबन 56 या 55 डेज के आसपास है ना, रॉकिंग, आई मीन फोड़ देंगे। चलो बाय, गुड नाइट।